झारखंड सीजीएल पर एक बहुत बड़ा अभी अपडेट आ रहा है। तो क्या अपडेट आ रहा है मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वहाँ पर आपको हमेशा गवर्नमेंट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट वैकेंसी, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट के बारे में आपको हमेशा वहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका जो अगला सुनवाई होने वाला है, जो जो आपका नेक्स्ट हियरिंग है, वो 22 जनवरी 2025 को होने वाला है। तो इसके बीच एक बहुत बड़ी अभी अपडेट आ रही है कि जैसे सीजीएल परीक्षा सीआईडी ने पेपर लीक होने के सबूत देने वालों से की पूछताछ। मतलब कि जो कैंडिडेट, जो शख्स है, सबूत दिए थे तो सीआईडी उनसे पूछताछ कर रही है। सीआईडी 5 मोबाइल की एफएसएल जांच कराएगा। एफएसएल मतलब हो गया आपका फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से इसका जांच कराया जाएगा, जो कि 5 मोबाइल जो सीआईडी के पास है। तो फिर इसकी पुष्टि होगी कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो एफएसएल इसका जब जांच करेगी तो इनसे ये पता चलेगा कि सही में पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी आपका जैसे सीजीएल परीक्षा का जिसका आयोजन 21 और 22 सितंबर 2024 को किया गया था, उस मामले में पेपर लीक की जांच कर रही है। लेकिन सीआईडी की एसआईटी ने जांच को तेज कर दी है, लेकिन इसकी जो जांच प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। एसआईटी को इस मामले में अब तक साक्ष्य के तौर पर 5 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, जिनसे परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। अब उक्त मोबाइल अब अब उक्त सभी मोबाइल को एसआईटी फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी में, ताकि यह पता चल सके कि उक्त मोबाइल से की गई वीडियो ऑडियो परीक्षा शुरू होने से पहले की है या फिर नहीं है। तो एफएसएल की जांच रिपोर्ट से ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा कि परीक्षा में पूर्व प्रश्न पत्र लीक हुए थे या फिर नहीं हुए थे। तो आगे इसमें यह कहा गया है कि परीक्षा से परीक्षा पूर्व प्रश्न पत्र लीक हुए थे या नहीं हुए थे। सीजीएल परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में रातू थाना में हजारीबाग के रहने वाले राजेश प्रसाद ने 18 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें 3 प्रमुख जगहों पर जिक्र किया गया था। प्रश्न पत्र लीक होने के साक्ष्य मिले थे और मोबाइल से इसकी वीडियो और जो ऑडियो है वो रिकॉर्डिंग अभ्यर्थियों की ओर से किए गए थे। ठीक है, यहाँ पे ये बात कही गई है। यह आपका पूरा पेपर कटिंग के हवाले से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो कई अभ्यर्थी का विवरण की भी कराया गया उपलब्ध, इसकी भी होगी जांच। तो एसआईटी को ये दिए गए साक्ष्य जिनकी एफएसएल में होगी जांच, जो भी मतलब प्रूफ वगैरह दिया गया है उसकी सब कुछ जांच किया जाएगा। क्या ये सही में ये जो प्रूफ दिया गया है, क्या ये प्रूफ बिल्कुल सही है कि नहीं है, इसका पूरा जांच होगा, तभी आगे कुछ इसकी कार्रवाई की जाएगी। फिर आगे ये है कि एसआईटी को मोबाइल में जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं उनमें पहला परीक्षा केंद्र बलियापुर पर पहुंचे अभ्यर्थी रामचंद्र मंडल द्वारा बनाया गया वीडियो फोटो शामिल है, जिसमें बताया गया है कि एक अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने से पहले अपने मोबाइल में किसी से बात कर रहा था और कुछ कागज़ पर लिख रहा था। कागज़ पर लिखे गए उक्त शब्दों का उन्होंने फ़ोटो लिया, जो परीक्षा शुरू होने से पहले का था। दूसरा साक्ष्य जो एसआईटी को दिया गया है वो धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज सेंटर का है, जहां गिरिडीह के रहने वाले प्रेमलाल ठाकुर ने उक्त वीडियो को बनाया। उक्त वीडियो में परीक्षा से पहले एक अभ्यर्थी चलते हुए मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था और उस कागज़ पर कुछ लिख रहा था। जब उससे पूछा गया कि यह क्या लिख रहा है तो वह भागने लगा। भागने के दौरान उसने कागज़ को फाड़कर फेंक दिया। बाद में उन सभी टुकड़ों को जोड़ा गया तो परीक्षा में आए प्रश्न के उत्तर उसमें लिखे मिले। यह मामला भी परीक्षा शुरू होने से पहले का था। तीसरा मामला रातू के मंडरो परीक्षा केंद्र पर देखने को मिला। यहाँ भी एक अभ्यर्थी मोबाइल से किसी से बात करते हुए कागज़ पर कुछ लिख रहा था। उस कागज़ पर लिखा हुआ प्रश्न पत्र के उत्तर को भी तस्वीर ली गई थी, जिसे परीक्षा ख़त्म होने के बाद मिलान किया गया तो यह हूबहू मिला। तो ये सब जो छात्र जिनके पास जो भी वगैरह सबूत हैं वो सीआईडी को सौंप दिए हैं और इसकी जो जांच है वो चल रही है।
फिर आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि एसआईटी को दी गई जानकारी, मुजफ्फरपुर, दिल्ली और काठमांडू में भी पेपर लीक। तो एसआईटी को अभ्यर्थी को और से जानकारी दी गई कि परीक्षा से पूर्व मुजफ्फरपुर, दिल्ली व काठमांडू में भी प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। वहाँ भी कई अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के उत्तर याद कराने के लिए भेजे गए थे। ऐसे कई अभ्यर्थियों का विवरण एसआईटी की अभ्यर्थियों ने उपलब्ध कराया गया है, जो इन जगहों पर प्रश्नों को याद कराने के लिए गए थे। इसके अलावा यह भी जानकारी दी गई है कि परीक्षा से 3 दिन पहले आसनसोल के एक होटल व नियामतपुर के एक विवाह भवन में भी छात्रों को इकट्ठा कर प्रश्न व उत्तर बताए गए। एसआईटी इसकी भी जांच करेगा। तो जो भी कैंडिडेट के पास जितना भी सबूत वगैरह है, तो सीआईडी के पास जितना भी सबूत वगैरह पहुंचा है, इसकी जांच चल रही है। और इसका जो जांच करने के लिए आपका FSL को भेज दिया गया, यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा गया है। तो वहाँ से पूरा जांच होने के बाद सारा रिपोर्ट जो है वो सीआईडी को मिल जाएगी। फिर सीआईडी जो है ये सब जांच होने के बाद फिर 22 जनवरी को जो आपका हेयरिंग होने वाला है हाई कोर्ट में, तो 22 जनवरी को फिर पता चलेगा कि इस पर क्या फ़ैसला आ सकता है। क्या आपका पेपर लीक, क्या आपका अगर पेपर आपका सही में लीक हुआ है तो ये हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो आपका जो पेपर है वो कैंसिल नहीं होगा। तो ये सारा डिपेंड जो करेगा जांच पर करेगा, और इसका जो फैसला सुनाएगी वो हाई कोर्ट सुनाएगी। तो ये रहा आज की आपका झारखंड सीजीएल केस की अपडेट को लेकर। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।